हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे कश्यप जी अपने ऑफिस जा चुके हैं। उनका लंच बॉक्स लग चुका है और उसके बाद मैं ये रोटियाँ सेक रही हूँ। तो और मैं जब भी रोटियां बेलती हूँ तो नीचे जो है पेपर लगा लेती हूँ, ताकि जो भी आटा गिरे तो वो हमारे पेपर पर ही गिरे, पेपर से अलग ना गिरे। क्योंकि फिर गीला गीला फर्श हो जाता है तो आटा चिपक जाता है। तो इसलिए पेपर लगा कर ही मैं रोटियां बेलती हूँ। और फिर इसके बाद हैंड वॉश अपना करके, यानी कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके हाथ में आटा वगैरह चिपका होता है, फिर भी वो पूरा काम कर डालते हैं, लेकिन मेरे हाथ में आटा वगैरह चिपका होता है। तो मतलब मुझे अजीब सी उलझन होती है। तो सबसे पहले मैं रोटी सेकने के बाद, रोटी बेलने के बाद हाथ धोती हूँ और उसके बाद ही रोटियां वगैरह उठा कर रखती हूँ। और ऐसे ही मेरी आदत है कि आटा सानने के बाद भी मैं तुरंत हैंड वॉश अपना करती हूँ। और अब ये सारी रोटियां जो है मैं अपने कैसरोल में रख दूँगी कपड़ा लगा कर। और आज मैंने बनाया था लौकी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। क्या करूँ यार, मॉर्निंग का टाइम होता है, कुछ भी दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कश्यप जी को भी अपने ऑफिस के लिए लेट होते हैं, तो इसलिए मैं मॉर्निंग का ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। और मॉर्निंग में उठो फटाफट फटाफट काम में लग जाओ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरा बॉक्स है जिसमें मैं अपने किचन के कपड़े और रोटी वाला कपड़ा जो मैंने बना रखा है, 3 कपड़े इसी तरह से मैंने बना रखे हैं। तो ये कपड़ा लगाकर ही मैं रोटी रख दूँगी। तो और ये मैंने एक दिन पहले मीठी चटनी बनाई थी, एक दिन नहीं 2 दिन पहले मीठी चटनी बनाई थी आम की। तो ये टिफ़िन भी मुझे खाली करना था। ये सब चीज़ें टिफ़िन में मैंने लगा कर रखी है, तो मुझे खाली करना था। और एक बार तो मैं वैसे चाय पी चुकी हूँ, लेकिन मुझे दोबारा चाय पीना है। और क्योंकि जल्दबाजी में अगर चाय वगैरह पियो तो समझ में नहीं आती है। जब तक आप बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर ना पियो तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही हाल मेरा भी है कि कश्यप जी के जाने के बाद मैं अपनी चाय गरमा रही हूँ। और चाय मतलब आराम से फिर बैठ कर, तकरीबन आधा घंटा मेरे को रेस्ट के लिए चाहिए होता है, तो बैठ कर आराम से मैं चाय पीऊँगी। और ये मिर्चियाँ पता नहीं क्यों, जबकि मैंने फ्रिज में इतनी संभाल कर रखी हुई थी, फिर भी मेरी आराम पता नहीं क्यों एकदम से ख़राब हुई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे इसको धोकर इसको छांट कर रखना है। और मैं यहाँ पर नमकीन खा रही थी और साथ में चाय भी पी रही थी। और देखिए मेरी हालत क्या है, गर्मी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि अनलिमिट मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ना मैं साड़ी पहन सकती हूँ ना सूट पहन सकती हूँ। बहुत ही अपने आप को पावरफुल करके तब मैं साड़ी या सूट पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पूरा मैं पसीने से भीग जाती हूँ और सर तो बाप रे मेरा इस कदर भीग जाता है कि सर से मेरे पसीने की बूंद टपकने लगती। लेकिन एक बात बताऊँ, जो पसीने की बूंद मेरे कंधे पर गिरती है मेरे बालों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी जगह तो नहीं अच्छा लगता कि मैं पूरी भीगी रहूँ, और लेकिन मेरे बालों से जो पसीने की बूंद छूती है मेरी पीठ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं अपने पीछे कमरे में आ गई हूँ कि जो कि मैंने कपड़े वाश कर रखे थे, तो उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो वो सारे कपड़े मेरे को फ़ोल्ड करने हैं। तो इन सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके, जो पीछे मेरी अलमारी है तो मैं उन्हीं में रख देती हूँ। जैसे चादर हो गया है और मेरे सूट वगैरह हो जाते हैं, तो मैं पीछे अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। और बाकी बच्चे के कपड़े जो होते हैं तो वो सामने ही मैं रखती हूँ, क्योंकि वो डेली की ज़रूरत होती है। और हमारे कपड़े तो यहीं एक साइड में रखे होते हैं, क्योंकि मुझे डेली सूट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, सूट साड़ी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पूरी गर्मी अपनी ऐसे ही कटती है इन्हीं कपड़ों में। तो प्लीज़ आप लोग इन कपड़ों में मुझे देखकर मतलब
कुछ भी बोलिएगा नहीं, तो क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ही ऐसी ही कपड़ों में नज़र आती हूँ, क्या करूँ। और ये जो किचन की ये ऊपर है, आज मुझे ये सारी चीज़ें साफ़ करनी है। बहुत गंदी हो रखी है। नीचे का काउंटर तो साफ़ कर दिया, तो धुल दिया था, लेकिन अभी मेरे को ये ऊपर वाला धुलना है। और इस जगह मेरी बैक साउंड आ गई थी गाने की, तो मुझे आवाज़ अपनी बंद करनी पड़ी है। तो मैं यहाँ सारे सामान अपने उतार लूँगी। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद और किचन क्लीनिंग करने के बाद, यानी कि बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, मैंने अपनी दुकान पूरी सजा ली है। क्योंकि आज मुझे सब सफाई करनी है। समथिंग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, तो मेरी अलमारी पूरी तरह से गंदी हो गई थी। वहाँ की सारी डिब्बे और कांच के भी बहुत ढेर सारे थे, कांच के भी बर्तन थे, ट्रे वगैरह थी, तो मैंने पूरा निकाल कर रख लिया है। और जो दालें वगैरह थी, तो उन सबको मैंने आज छत पर धूप में डाल दिया है। तो अगर मैं पूरा दिखाती तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा काट काट के ही दिखाया है। तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग मेरे कपड़ों पर मत जाना। तो और मैं यहाँ पर सारी अपनी डिब्बा को धोकर ऊपर छत पर सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। किचन में ही खाना बनता है, तो ये जो छौंका वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो ये सारे तेल वगैरह उड़ते हैं, तो ये उन्हीं सब की चिपक बैठ जाती है। और वाकई मैं बता रही, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई थी। ये सारा काम करते करते मुझे हाँ समथिंग 2-2:30 बज गया था, क्योंकि बहुत ढेर सारा था। तो इसके बाद मेरे को जो मैं अलमारी के नीचे बिछाती हूँ, मुझे उसे भी साफ़ करना था, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो रखा था। एक तो वाइट है, तो वाइट पर अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो वो चीज़ें समझ में आने लगती है, और ख़ुद को भी देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये एक पोस्टर टाइप में है, जिसको मैं अपनी यानी कि किचन में बिछा देती हूँ, और जब जी चाहा तो इसको वॉश कर दो। तो मतलब बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वॉश कर दो और सुखा लो, फिर से बिछा लो। तो बहुत टाइम हो गया, तो इसी कारण मैंने दोपहर में लंच भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था। मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो दोपहर में लंच नहीं बनाया था। नहीं तो वैसे तो मैं दाल चावल तहरी या कुछ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बिना चावल का पसंद ही नहीं आता है खाना। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और शाम होते होते मेरे बेटे को भूख लग गई थी, तो जल्दबाजी में क्या हो सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए पोहा बनाने आ गई थी। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पोहे वाले चूड़े को भिगो कर रख दिया है 1 साइड। और इसके बाद मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। दरअसल मैं प्याज वाले बना रही हूँ, मैं राई और करी पत्ता नहीं डाली इसमें। करी पत्ता मेरे यहाँ लगा हुआ है, बट मैं बताऊँ कि गर्मी से मेरा दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो मैं उसको सच में डालना भूल गई थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मैं उसको डालना भूल गई थी। तो मैंने इसमें केवल प्याज डाला है, और हरी मिर्च जो है मैंने लंबी लंबी काट कर यानी चीर कर डाल रखी है। और जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग बनाते हैं कि मूंगफली को अलग से पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं प्याज के साथ ही मूंगफली को फ्राई करती हूँ। अपना रेडीमेड वाला काम होता है, फटाफट वाला, तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरी मूंगफली, प्याज, मिर्च दोनों फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। और हल्दी डालने के बाद जो भीगे हुए हमारे पोहे थे, मैंने उन्हें डाल दिया है। और कुछ लोग तो इसमें शक्कर भी डालते हैं, मुझे भी शक्कर डाल के अच्छी लगती है, शक्कर मतलब चीनी। तो मैं चीनी इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, आप लोग चाहें तो इस ऐसे बनाकर एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्याज वाले जो पोहे होते बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी थोड़ा सा प्याज काट कर और थोड़ा सा टमाटर काट के डाल सकते हैं। तो
प्याज है, टमाटर है और हरी धनिया है, यानी कि आपका पोहा रेडी है। उसके बाद आप डालकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नमकीन डाल लीजिए थोड़ा सा इसमें, बट मैं इसमें अभी कुछ नहीं डालने वाली हूँ। ये हमारा सिंपल सा रेडीमेड वाला पोहा है। मैंने आपको जैसा बताया कि हमारा रेडीमेड वाला पोहा तैयार हो रहा है, क्योंकि मैं गर्मी से पसीने से बहुत भीग चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं किया था। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद आ गई थी तुरंत मैं किचन में, क्योंकि मेरे को अलमारियाँ पूरी लगानी थी। तो सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, मैं भूल गई थी। तो ये देखिए हमारा पोहा रेडी है, और देखिए देखने में भी कितना अच्छा है। अगर आप इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी धनिया और नींबू डालकर खाएंगे तो वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट आपको आने वाला है। और रात का डिनर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया था, बेटे की मनपसंद दही बड़े बनाए थे, और साथ में चने की दाल की खिचड़ी मैंने बनाई थी, जो हमारे घर में अधिकतर लोगों को पसंद है, और टमाटर की चटनी है। मैं अभी नहा कर आई हूँ। ये देखिए मेरे बाल पूरे गीले हैं। गर्मी आज बहुत तेज़ी में है, हद से ज़्यादा आज गर्मी है। आज तो मैं पूरा पसीने से भीग गई थी, और दिन में भी आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई। और अभी रात के बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11 का समथिंग हो रहा है। तो जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ, सर से एकदम सर और मेरा पूरा सब भीग गया था, और मैंने सर धोया है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।